जय शंभो। हर हर महादेव। संपूर्ण मित्रों को हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हुए आइए आज एक विशेष विषय में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। श्रावण महीना आने वाला है। श्रावण महीना यानी शिव जी का महीना, महादेव का महीना। शिव जी वैसे कैलाश निवास करते हैं, कुछ लोग कहते हैं काशी निवास करते हैं। वैसे हर शिवालय में शिव जी निवास करते हैं। संपूर्ण चराचर सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में महादेव निवास करते हैं। शिवलिंग का आकार भी, महादेव के शिवलिंग के आकार भी ब्रह्मांड का आकार है, इसलिए उसको लिंग कहा जाता है। लिंग माने ब्रह्मांड, लिंग माने मूर्ति, लिंग माने स्तंभ, लिंग माने श्री विग्रह। तो आप सब अवश्य रुद्राभिषेक करते होंगे। कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने देखा होगा, तो कुछ लोग रुद्राभिषेक करते भी होंगे, कुछ लोग डेली भी करते होंगे, कुछ लोग श्रावण में करते होंगे, कुछ लोगों ने मीडिया के मार्फत इसको देखा होगा। लेकिन रुद्राभिषेक का महत्व क्या है? मनसा कर्मणा वाचा शुचिसंग विवर्जितः कुर्याद् रुद्राभिषेकं च प्रीतय शूलपाणिनः। अथवा मनसा कर्मणा वाचा शुचिसंग विवर्जितः, पवित्र होकर के और गलत संगत को त्याग करके मन से, कर्म से और वचन से जो रुद्राभिषेक करता है अथवा भगवान महादेव में मन लगा करके रुद्राभिषेक करता है, उसके संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं अथवा मनोकामना की प्राप्ति हो जाती है। तो भक्तवृंद, रुद्राभिषेक की ये महिमा है। संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं, क्योंकि और देवताओं को प्रसन्न करने में टाइम लगता है, लेकिन महादेव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि महादेव आशुतोष हैं। आशु माने जो शीघ्र, तोष माने प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है? आशुतोष कहा गया है। ऐसा लिखा गया है शास्त्रों में, पूरा ब्रह्मांड, अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए पूरा पृथ्वी की जो जमीन है वो सब आपकी है। इस पृथ्वी में होने वाले सारे बाग बगीचे, जंगल, बड़े बड़े निकुंज, पहाड़, हिमालय, मैदान, सोना चांदी, गऊ, संसार की कन्याएं, संसार के सब जल के स्रोत अथवा पूरा ब्रह्मांड आपका है। आपने उस ब्रह्मांड को दान कर लिया, किसी ब्राह्मण को, किसी ऋषि को, किसी साधु को, किसी तपस्वी को, किसी देवता को आपने दान कर लिया मान लीजिए, तो उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है उतना ही पुण्य एक बार रुद्राभिषेक करने से वो फल प्राप्त हो जाता है। तो अधिक क्या बताऊं, शास्त्रों ने ऐसा बताया। अथवा संपूर्ण ब्रह्मांड की जितनी संपत्ति है वो दान करने से जो फल की प्राप्ति होती है, जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल रुद्राभिषेक करने से प्राप्त हो जाता है। ये तो फल की बात हुई। अब व्यक्ति के पास अलग अलग कामनाएं होती है, तो किस कामना वाले व्यक्ति को किस चीज से रुद्राभिषेक करें? वैसे जल से अभिषेक करने से भी शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात है किस चीज से रुद्राभिषेक करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, अथवा किस मनोकामना वाले व्यक्ति को किस चीज से रुद्राभिषेक करना चाहिए, इस विषय में चर्चा कर रहा हूं। किसी को बुखार आ गया हो अथवा किसी भी प्रकार का बुखार हो, जोर हो, उस जोर को शांति करने के लिए जल से रुद्राभिषेक करें। किसी को संतान प्राप्ति की इच्छा हो तो गाय के दूध से अभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें। विद्या प्राप्ति की इच्छा वालों को शर्करा, जिसकी बुद्धि जड़ हो गई हो, स्मरण शक्ति कमजोर हो गई हो,
यादाश्त कमी हो गई हो, उसको शर्करा अथवा शक्कर युक्त जल से शक्कर मिला करके रुद्राभिषेक करना चाहिए। रोग शांति के लिए घी से रुद्राभिषेक करना चाहिए। कुष्ठ रोग की शांति के लिए मधु माने शहद से रुद्राभिषेक करनी चाहिए। और पुरानी बीमार कहीं से भी ठीक न हुई हो, डॉक्टर ने मना कर दिया हो, तो भी मधु अथवा शहद से रुद्राभिषेक करने से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, उसकी बीमारी को ठीक कर देते हैं। ये हमारा अनुभव है, शास्त्र में लिखी हुई बात भी कह रहा हूँ और अनुभव भी कह रहा हूँ, आप दोनों बात को मान लीजिए। और भोग की प्राप्ति के लिए, भोग माने सुख, भोग सुख सुविधाएं साधन, भोगों की प्राप्ति के लिए सुगंधित तैल इत्र आदि अथवा वासना युक्त सुगंध युक्त तेल से महादेव के ऊपर रुद्राभिषेक करना चाहिए। और किसी को धन प्राप्ति की इच्छा हो, धनवान बनना चाहते हैं, ऐसे लोगों को गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करना चाहिए। और कर्जे से मुक्ति चाहते हो ऐसे व्यक्तियों को भी गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करना चाहिए। शत्रुनाश वाले व्यक्तियों को सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करना चाहिए। वैसे ऐसा काम न करे तो अच्छा है, किसी का नाश न करें, महादेव तो यही कहते हैं और हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं। लेकिन जब इमरजेंसी पड़ जाता है तो ये भी लोग करते हैं। शत्रुनाश के लिए सरसों के तेल से अभिषेक होता है। प्रमेह की शांति अथवा प्रमेह रोगी हो कोई, तो उसके लिए दूध से अभिषेक करना चाहिए, वो गाय का दूध होना चाहिए। भस्म से रुद्राभिषेक करने से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। मुक्ति जो चाहता हो, जो भगवान के धाम जाना चाहता हो, तो उसको भस्म से रुद्राभिषेक करना चाहिए। किसी के पास असाध्य रोग हो, असाध्य माने सारी जगह फेल हो गए हो, कोई भी रोग शांत नहीं कर पाया, कोई वैद्य, कोई डॉक्टर, कोई ज्योतिषी, कोई भी उस रोग को ठीक न कर पाया हो, तो ऐसे व्यक्ति को श्रावण महीने में महादेव के ऊपर कुशोदक अथवा कुशा मिला हुआ अथवा कुशा को पीस करके कुशोदक, कुशा के जल से अथवा रुद्राभिषेक करना चाहिए। जिसको भवन वाहन आदि की इच्छा हो, मनोकामना हो, तो दही से रुद्राभिषेक करना चाहिए। ये बात हुई रुद्राभिषेक की बात। और रुद्राभिषेक कब करें, क्यों, किस टाइम करें? जैसे घर में रुद्राभिषेक करना है तो शिववास देखना बहुत जरूरी है। शिववास है कि नहीं, शिववास ज्योतिषीय विषय है, इस विषय में हम अलग चर्चा करेंगे। शिववास देख करके ही रुद्राभिषेक करना चाहिए। लेकिन शिवरात्रि को, प्रदोष काल को और शिव मंदिर में किसी शिववास की आवश्यकता नहीं है, और हमेशा शिव जी वहाँ निवास करते हैं। श्रावण महीने में महादेव इस धरती पर निवास करते हैं। और महीनों में कैलाश और जो भगवान मुख्य रूप से कैलाश और काशी में निवास करते हैं, लेकिन श्रावण महीने में इस धरती पर विचरण करते रहते हैं। इसलिए श्रावण महीने में अत्यंत महत्व है। रुद्राभिषेक के लिए इतना ही मित्रों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर कोई आपको जिज्ञासा हो, कोई आपकी समस्या हो, तो समाधान के लिए अवश्य कमेंट भी करें। और आपकी कोई जिज्ञासा हो तो कमेंट करें, हम दूसरी वीडियो में अवश्य भी आपकी जिज्ञासा को प्रस्तुत करेंगे। ये हमारा वचन है। अस्तु। जय शंभो, जय भोलेनाथ।